हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? वैसे तो आप लोग अच्छे ही हैं, क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट पता नहीं क्या गलत फहमी लेकर आप बैठे हैं। पर कोई बात नहीं, आपको अपने क्या कहते हैं पढ़ाई का एहसास नहीं है, बट हमें अपने कर्तव्य का एहसास है। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस की बेसिकली जो शेयर मार्केट में आपका प्राइस लिस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी लिस्टेड होती है, क्योंकि जो हम लोग ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग जो ये जो बुक पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे तो खैर अभी हम आए नहीं हैं, बट सिक्योरिटी एनालिसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जानना है कि जो सिक्योरिटी हमारी लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें मैंने इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द स्टॉक स्प्लिट। ठीक है, इस वाले पूरे की पूरी जो स्लाइड है उसमें से हमने स्टॉक स्प्लिट को बहुत अच्छे से क्या किया था, रेड किया था। ठीक है, और इसको समझा था कि स्टॉक स्प्लिट होने से आपका प्राइस बढ़ता है या घटता है, और स्टॉक स्प्लिट एग्जैक्टली क्या होता है, जिसमें मैंने आपको एक आधी कंपनी का एग्जाम्पल भी दिया था। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी डिविडेंड अनाउंसमेंट। बिल्कुल सीधी सी बात है, एक बात सुनिए। अभी अगर कोई कंपनी, आई थिंक मैंने डिविडेंड अनाउंसमेंट भी आपका क्या कहते हैं आप लोगों को बताया था। हाँ, रिकॉर्ड डेट, बिल्कुल सही बात है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस क्या कहते हैं आपका डिविडेंड अनाउंसमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए क्या होता है आईपीओ। देखिए आप लोग ने शुरू से कंपनी लॉ पढ़ा है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने कंपनी लॉ बीकॉम में भी पढ़ा है। कंपनी के बारे में तो खैर आप लोग अपने 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 11 12 में जब से आपने कॉमर्स को चूज किया होगा। ठीक है, बट उसके बाद से आप लोग ने कंपनी को समझा कि एग्जैक्टली कंपनी तीन तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। बट जो प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी होती है, दे आर नॉट मतलब दे आर रिस्ट्रिक्टेड कंप्लीटली कि दे कांट इशू द कैप का शेयर्स टू द पब्लिक, क्योंकि ये एक प्राइवेटली एक क्लोजली क्या कहते हैं आपका एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है। और ये एक क्या कहते हैं प्राइवेटली एक रिस्ट्रिक्शन के साथ क्या होती है बनती है कि ये कंपनी अपनी कहा नहीं जा सकती, आपका बाजार में शेयर नहीं इशू कर सकती, ना ही बाजार में अपनी शेयर को बेच सकती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसलिए बाजार के लिए बाजार में इनका इशू ऑफर करना तो पॉसिबल नहीं है। बस केवल एक कंपनी बची, एक्सेप्शन है डेफिनेटली, एक इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जो हम डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो फर्दर क्लासेस में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मैं पहले आपको आईपीओ बता देती हूँ। तो केवल आईपीओ लाने की जो क्या परमिशन होती है वो केवल किसको होती है, आपकी जो पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, जो बेसिकली जिसके मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, जिसके आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप जानते हैं पब्लिक कंपनी, क्योंकि तीन कंपनी में, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी में, ठीक है, पब्लिक कंपनी होती है जिसको सार्वजनिक कंपनी भी कहा जाता है, जिसमें कितने भी इन्वेस्टर हो सकते हैं, कितने भी आपके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। देयर इज नो लिमिट, मिनिमम की तो लिमिट है कि इससे कम नहीं होने चाहिए, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अथा क्या हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो अगर कभी भी क्या होता है, जैसे जरूरी नहीं कि एवरी पब्लिक कंपनी लॉन्च द क्या आपका आईपीओ। ठीक है, बट अ कंपनी हु वांटेड टू टेक शेयर्स, या हु वांटेड टू टेक या हु वांटेड टू क्या आपका रेज द फंड फ्रॉम द क्या आपका पब्लिक। ठीक है, जब अगर वो पब्लिक के पास जाते, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास कई साधन होते हैं पैसा उठाने के लिए बाजार से पैसा उठाने के हमारे पास क्या क्या साधन होते हैं। या तो हम अपने क्लोज रिलेटिव से ले लेते हैं, या अपने एम्प्लॉय से ले लेते हैं। हमारे पास कई कई सोर्स होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि अगर हमें कोई एक्सपेंशन प्लान लेकर आना होता है या डाइवर्सिफिकेशन प्लान लेकर आना होता है, तो उसके साथ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि सारी कैपिटल देखिए, सम टाइम वी हैव क्या आपका क्या कहते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ क्या आपका मनी, बट वो हमारी मनी कहीं ना कहीं पर क्या होती है, इन्वेस्ट हुई हुई होती है, मतलब हमारे पास लिक्विड मनी नहीं होती है। एंड वी वांट क्या आपका कंप्लीशन अवर प्रोजेक्ट और स्टार्टिंग अवर प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, लिक्विड मनी की जरूरत पड़ती है, और जो केवल बेसिकली या तो हम बैंक से पैसा लेकर लोन लेकर कर सकते हैं। ठीक है, बट लोन की भी एक लिमिट होती है कि हम क्या कहते हैं अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली कितना लोन रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को अपना बिल्कुल ठीक रखने के लिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ठीक रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा बाजार से हम उठाते हैं। अगर हम बाजार से पैसा उठाते हैं, मतलब पब्लिक से, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक होती है, उससे अगर हम बाजार क्या कहते हैं पैसा उठाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि अपने शेयर को हमें लिस्ट कराना पड़ता है किसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप बाजार से पैसा उठाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको यू हैव टू लिस्टेड योर शेयर इन द क्या आपका स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो उसे ही जब हम पहली बार, अब क्या होता है
देखिए सम टाइम वी यू ऑलरेडी इशू द शेयर्स इन द क्या आपका पब्लिक, क्योंकि 200 से ज्यादा आप जब भी हम लोग क्या करते हैं शेयर इशू करते हैं तो उसे पब्लिक ही कहा जाता है, ठीक है। तो पर कई बार हम लोग 200 से ज्यादा अपने क्लोज रिलेटिव होते हैं उनसे क्या कर लेते हैं, शेयर मतलब उनको शेयर देकर उनसे पैसा ले लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जब हम पहली बार जनता जनार्दन को क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, जिसमें वी डोंट नो कि किस कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं, हम किसी को नहीं जानते, क्लियर हो गया। और हम लोग बकायदा अपनी शेयर होल्डिंग बाजार में क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो उस केस में जब हम पहली बार, ठीक है, अपनी शेयर होल्डिंग बाजार में बेचते हैं, उसे बोलते हैं मेरे बच्चों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई कंपनी अपना शेयर पहली बार जब बाजार में लॉन्च करती है तो भी उसकी सिक्योरिटी का प्राइस क्या होता है, जो उसका शेयर है, चाहे वो आईपीओ शेयर्स के थ्रू है, ठीक है, चाहे वो डिबेंचर्स के थ्रू है, तो जिस भी सिक्योरिटी के थ्रू वो क्या करती है, आपका लॉन्च करती है, ठीक है, तब भी आपका प्राइस बढ़ता है या घटता है। घटेगा तो नहीं पर बढ़ेगा, बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि हम आईपीओ अगर लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं स्टैंड करती है, वो उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी वर्थ पर ही लोग उसको जो बाजार है, जो मार्केट है, जो पब्लिक है, वो उसको पैसा देगी। और उसी वर्थ के साथ और उसी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है एक बड़े ब्रांड की कंपनी बिल्कुल नए तरीके से बनती है और स्टार्टिंग में ही क्या लेकर आती है, आपका आईपीओ लेकर आती है, पहली बार में अपने शेयर को लिस्ट करवाती है। और कुछ होती हैं जो पहले अपना सिक्का जमाती हैं, पहले बनती हैं, फिर उसके बाद स्प्रेड होती है। जैसे मैं अब आपको बता दूं, क्या कहते हैं ये जो स्टेट में खुला हुआ है, आपका मॉल में भी है, डोमिनोज के सामने, बर्गर किंग। बर्गर किंग शुरू में क्या नहीं लेकर आया था, आईपीओ लेकर नहीं आया था, बट जब बर्गर किंग की चेन आपकी पूरे एंटायर इंडिया के अंदर क्या हुई, स्प्रेड हुई, तो उसके बाद अभी वो इनिशियली अभी थोड़े से टाइम पहले ही बर्गर किंग अपना क्या कहते हैं आईपीओ लेकर आया था, जब उसने एक्सपेंशन प्लान्स के लिए क्या किया था, क्या कहते हैं अपना बाजार से पैसा उठाया था। तो बाजार से पैसा उठाने के लिए उसने शेयर आईपीओ लेकर आया था, शेयर इशू किए थे अपने बाजार में, तो वो 50 रुपए का लेकर आया था। तो 50 रुपए इट मीन्स मान के चलिए कि अगर 10 रुपए फेस वैल्यू और वो 40 रुपए क्या कहते हैं प्रीमियम के रूप में बाजार से उठा रहे हैं, तो उसका मतलब पब्लिक उसको दे रही है, तो इट मीन्स उसकी इतनी इंट्रेंसिक वैल्यू है, अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू के हिसाब से उसने क्या रखा है, 50 रुपए उसका ऑफर प्राइस रखा है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जब हम पहली बार बाजार में आते हैं तो उस केस में भी आपका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि रेंडमली जब हम लोग अपने आपस में ही क्लोज रिलेटिव आपस में क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या नहीं होता आपका आईपीओ का पार्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने पब्लिक में शेयर इशू किए ही नहीं होते हैं। बट जब हमने पब्लिक में शेयर इशू किए होते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसे बोलते हैं आईपीओ, ठीक है। तो उससे भी हमारी सिक्योरिटी का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक न्यूज। ऑब्वियसली दिस इज वेरी क्या कहते हैं, आप लोगों को पता ही है, राइट नाउ वी हैव इन वेरी सो मच ट्रबल ड्यू टू कोविड, एंड कोविड इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर एवरी इकोनॉमी। ये ना केवल जो देश में हमारे लोग हैं उनकी हेल्थ के लिए क्या है, खतरनाक है, बल्कि ये हमारे हर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर भी क्या डाल रही है, प्रभाव डाल रही है। तो वही कहना, कोई छोटी या बड़ी न्यूज, जैसे कि कोई भी सरकार बनती है या गिरती है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, शेयर्स के प्राइस के ऊपर। जैसे अभी पीछे क्या कहते हैं आप लोगों को पता होगा, अभी रिसेंटली 5 या 6 स्टेट में क्या हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिसमें कोलकाता में आपकी यही आई हैं, कौन, ममता बनर्जी आई हैं, और आपके क्या कहते हैं 2 स्टेट में शायद असम में एंड पौंडीचेरी, यस, इसमें शायद क्या कहते हैं हमारी इसकी बीजेपी की सरकार आई है। इसके अलावा 3 स्टेट में आपकी मतलब डिफरेंट पार्टीज की सरकार आई है, उसमें तो वही आई है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। बट क्या कहते हैं आपका टीएमसीएस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और इसके अलावा आपकी अदर में भी शायद कांग्रेस आई है या कोई और पार्टी आई है, मुझे नहीं पता, बट 2 में क्या बीजेपी जीती है। तो उसका भी बहुत ज्यादा क्या आता है, रिएक्शन आता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कितनी गिरी थी और मार्केट कितनी बड़ी थी। अगर आप देखेंगे उन दिनों के रेशोज, क्या कहते हैं आपकी स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा था, बिल्कुल सही बात है, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक न्यूज होती हैं वो सिक्योरिटी मार्केट पर प्रभाव डालती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टर कौन है, हम ही लोग तो हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, क्या कहते हैं जो हमारे शेयर जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, तो उसका शेयर बढ़ जाता है, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। अगर मान के चलो कोई न्यूज ऐसी है जिसका इकोनॉमिकली जो प्रभाव पड़ने वाला है वो उस शेयर के ऊपर गलत तरीके से पड़ने वाला है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बजट आता है आप लोग, ठीक है। अब बजट में कई बार क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज को कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है, कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब जैसे अभी रिसेंटली मैं बात करती हूँ, कस्टम ड्यूटी में जो गोल्ड था
उसके ऊपर से 1500 रुपए कस्टम ड्यूटी घटा दी गई थी। तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री किसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगी हुई होंगी इसी चीज के, ठीक है, उनके शेयर बढ़ गए थे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब भी कुछ ऐसा होता है कि अल्टीमेटली जिसका क्या कहते हैं, जिसका बजट में प्लस में इफेक्ट आता है, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री के शेयर्स बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि भाई हाँ, अब ये जो इंडस्ट्री है ये तरक्की करेगी तो अल्टीमेटली इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है। क्लियर हो गया? और अगर कोई भी क्या कहते हैं ऐसा डिसीजन आ जाता है जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट होता है, ठीक है, जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट होता है, जो जैसे मान के चलिए अभी रिसेंटली आपका जब शायद जीएसटी बढ़ाया गया था 5%, जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था किसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर, की क्या कहते हैं कपड़े के ऊपर क्यों बढ़ाया गया है आपका, कपड़े पे पहले 0 रेट होता था, उसके बाद 5% कर दिया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कहते हैं जितने भी आपकी इस तरह की जो न्यूज होती हैं ये बड़ा ट्रबल मचाती हैं लोगों में, क्योंकि जहां पे उनकी जो चीज है वो उनको सस्ती पड़ रही थी, अब उनके ऊपर उनको टैक्स लगाना पड़ेगा और कस्टमर से एकदम से वो ले नहीं सकते हैं, कस्टमर को एकदम से महंगा बेच नहीं सकते हैं। तो बहुत ज्यादा क्या होता है, इस चीज का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। नेक्स्ट है आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट। ऑब्वियसली गाइज ये तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, चाहे आपने 11th-12th इंग्लिश मीडियम से किया तो उसने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है, और या फिर बीकॉम में आने के बाद तो खैर इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम हो सबने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपने उसमें देखा होगा डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है किसके लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए। ठीक है ना, जिसमें आपने साफ साफ देखा था कि डिमांड सप्लाई ऑफ मटेरियल क्या कहते हैं सिक्योरिटी इन द मार्केट, कि अगर मान के चलिए कि किसी चीज की डिमांड, मतलब कोई शेयर एक इन्वेस्टर को भाग गया, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं क्या बन जाता है आपका इन्वेस्टर के लिए सबसे फेवरेट चीज बन जाता है, और वो लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अब जब लोग कंटिन्यूअसली जब शेयर मार्केट को वॉच करते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो अल्टीमेटली देखते हैं यार ये शेयर बहुत बढ़ रहा है, और जब वो शेयर बढ़ रहा होता है उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो अपने आप ही प्राइस बढ़ जाता है। और अगर मान के चलिए कि किसी शेयर में लगातार क्या, और ये सेलिंग हो जा रही तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है। तो दिस मूवमेंट इज वेरी क्या आपका कॉमन इन द क्या आपका सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, एंड दे डेफिनेटली विल अफेक्ट द क्या आपका सिक्योरिटी प्राइस। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आई थिंक वी शुड ओवर अवर क्लास। ठीक है, मेरी क्लास ओवर हो रही है, ठीक है, और प्लीज प्लीज आप क्लास में आए।